परमात्मा प्रेम का सागर है। समस्त संबंधों का भी प्रेम का सागर है। आत्मा परमात्मा को आंतरिक रूप में बाबा को एक बच्चा, एक पिता, एक माता के रूप में अनुभव करते हैं। अगर कोई आत्मा अपने आप को मातृभान में है तो मैं आत्मा सबसे पहले यह देखती हूँ कि मेरी माता देहहीन है तो मैं भी देहहीन हूँ। यदि मेरी माता का कोई कहानी नहीं है तो मेरी भी कोई कहानी नहीं है, तो हम दोनों का डीएनए एक ही है। पार्ट में जो मेरी माँ की भूमिका निभा रही है उसे परमात्मा के रूप में देखूंगी, क्योंकि हम दोनों भाई भाई हैं। वास्तव में हम दोनों की माता परमात्मा ही है और हम दोनों भी देहहीन प्राणी हैं। हम परमात्मा को एक माता के रूप में बात करते हैं और स्वयं को देखते हैं तो उनकी कोख में, परमात्मा के कोख में। इसके बाद वास्तव में मुझे यह महसूस होता है कि बाबा ने मुझे नया जन्म दिया है और यह नया जन्म मन के संवरने से बाहर निकलकर नई जागृति है। परमात्मा ने मुझे यह समझने में मदद की है कि मैं खुद को जो शरीर समझ रही थी, वास्तव में मैं कुछ और ही थी। यह शरीर, नाम, रूप, विचार, भावनाएं इसके भानन में थी, इसके भाव में थी, दूसरी आत्माओं के साथ में थी। तो मैं अगर खुद को ही मुक्त कर सकती हूँ तो मैं उस दूसरी आत्मा को भी उनके मन के बंधन से, मन के भ्रम से मुक्त कर सकती हूँ। इस मुक्त अवस्था में परमात्मा का संग यहाँ बहुत बहुत सच्चा लगता है। बस यही रिश्ता अपना लगता है। तो
तो जितना मैं खुद को एक देहहीन प्राणी के रूप में जानती हूँ, जिसमें मेरी माँ, बाप, बेटी, बच्चा, दोस्त जैसी कोई भाषा है ही नहीं, बस मैं एक देहहीन तारा हूँ। तारा मतलब अगर आपको मन में कोई भी दृश्य है लेकिन आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, बस देहहीन उपस्थिति, तो यहाँ बाबा और मेरे अलावा वास्तविकता क्या है? तब यही वास्तविक है कि बाबा परमात्मा हमें बहुत बहुत वास्तविक लगते हैं, सच्चे लगते हैं, और बस यही सच लगता है। वास्तव में परमात्मा को महसूस करना सरल और स्वाभाविक है। तो सभी रिश्तों के प्रति प्रेम का सार बन जाता है, और सभी रिश्तों में बच्चे, पिता, माँ, बाप, बहन सबके साथ होते हुए भी यह जो लेबल है, यह रिश्तों का लेबल, वह समाप्त हो जाता है और बचता है केवल एक के साथ सर्व रिश्ते, वह है शुद्ध प्रेम का। सर्व के साथ होते हुए भी सर्व के मध्य में एक ही सच्चा प्यार, एक परमात्मा में, सभी रिश्तों का सार एक परमात्मा में, यही सच्चा प्रेम है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को उस समय सर्व कुछ जो कुछ भी हमारे पास है इस यज्ञ में सफल करने के लिए कह रहे हैं। तो बच्चे, इसका आपको पदम गुणा मिलता है। तो जैसे आपके कदम में यहाँ पदम है, और बाबा कहता है कि बच्चे, यह कभी भी निष्काम नहीं होता है, उसके पीछे आपकी एक आश होती है, और यहाँ एकमात्र परमात्मा है जो सदा हम बच्चों की निष्काम सेवा करते हैं, कोई फल की इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन हम आत्माएं जो कुछ भी करते हैं उसकी इच्छाएं रखते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे, उसको पदम गुना करके मैं रिटर्न में आपको दूंगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट है। प्रश्न है, यह क्लास बड़ा वंडरफुल है, कैसे? यहाँ मुख्य मेहनत कौन सी करनी होती है? उत्तर है, यही एक क्लास है जिसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं तो बूढ़े भी बैठे हैं। यह क्लास ऐसी वंडरफुल है जो इसमें अहिल्याएं, कुब्जाएं, साधु भी एक दिन आकर यहाँ बैठेंगे
यहाँ है ही मुख्य याद की मेहनत। याद से ही आत्मा और शरीर की जो नेचर की ओर होती है, परंतु याद के लिए ज्ञान भी चाहिए। बाबा ने एक बहुत वंडरफुल स्कूल खोला है। यहाँ कोई जेंडर नहीं है, यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, यहाँ कोई धर्म नहीं है, यहाँ कोई जाति नहीं है। सिर्फ यहाँ देहहीन होने के लिए, देह से विलीन अर्थात मैं एक तारा हूँ और इस एक तारे को याद करना है। इसी अवस्था को टिकने के लिए परमात्मा ने बहुत एक सुंदर सी जगह बना दी है, उसको ही मधुबन कहते हैं। और जब इस मधुबन स्कूल में जब हम आते हैं तो यहाँ कोई बच्चा, बूढ़ा, साधु, सन्यासी, मैं पुरुष, मैं स्त्री, यह भान से परे हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले बाबा कहता है कि बच्चे, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वह 7 दिन के कोर्स में जब हम संपूर्ण ABCD सीख लेते हैं तो यहाँ इस स्कूल में हम रेगुलर आ सकते हैं, रेगुलर पढ़ सकते हैं, याद और सेवा में लग सकते हैं। यह बहुत वंडरफुल स्कूल है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, यह विनाश भी शुभ कार्य के लिए है, इसीलिए डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप सदा कल्याण का ही कार्य कराते हैं, इस स्मृति से सदा खुशी में रहना है। बाबा कहता है कि बच्चे, जो कुछ भी सामने हो रहा है या परिस्थिति या विनाश के रूप में कोई भी कुछ आ रहा है तो बच्चे उसमें भी कल्याण भरा हुआ है, इसीलिए कुछ भी हो जाए आपको डरना नहीं है। कल्याणकारी बाप के साथ कल्याणकारी कार्य में सदा रहना है, सदा स्मृति स्वरूप के खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट है, सदा एक ही बाप की फुरना रखना है कि हमें सतोप्रधान सच्चा सोना बन उच्च पद पाना है। जो रूहानी भोजन मिलता है उसे उगारना है। परमात्मा हम आत्माओं को एकदम फ्रेश भोजन अर्थात ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं सुबह सुबह, और इस ब्रह्मा भोजन, रूहानी भोजन को जब हम अंदर उगारते हैं अर्थात इस पर विचार सागर मंथन करते हैं तो यहाँ जैसे कि हम सतोप्रधान अवस्था को पाते हैं और सच्चा सोना अनुभव करते हैं। और बाबा यही कहता है कि बच्चे सदा मुझे याद करने की फुरना रहे, चिंता रहे, तभी आप उच्च पद पा सकते हो, कहता बाबा। वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहता, इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर कर्म, हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इसमें अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता, जिम्मेवार आत्माएं हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। परमात्मा हम आत्माओं को संगम युग पर हर कर्म श्रेष्ठ करने के लिए कह रहे हैं, जिम्मेदार के रूप में करने के लिए कह रहे हैं। अपने आप को जिम्मेदार समझकर यथार्थ विधि से किया गया कर्म आप विधान के रचयिता कहलाएंगे। तो अपने कर्म में अलबेला नहीं रहो, क्योंकि संगम पर विधान के रचयिता, जिम्मेवार आत्माएं जो कर्म करती है सारे कल्प के लिए वह विधि विधान बन जाती है, और आप बच्चों को हर कर्म का जैसे सिद्धि मिलता है। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अगर तपस्या में निखार लाना है तो मौन में करना स्नान है। यही मौन था ब्रह्मा बाप की तपस्या का आधार। अगर तपस्या का आनंद लेना है तो कर लो मौन से प्यार। मौन से विचारों का होता है श्रृंगार। जीवन में आ जाए सद्गुणों की बहार। मौन ही सब समस्याओं का समाधान है। मौन ऐसी खान है जहाँ शब्दों का नहीं कोई स्थान है। मौन तो थोड़ा भी बहुत है, जो करे वही महान है। मौन का अभ्यास बनाता मास्टर सर्वशक्तिवान है। तुम हो जहान के नूर, ये कहता कौन है। प्रभु मिलन की प्यास सर्वगुण शक्तियों का अनुभव ही मौन है। मौन को पहचान की जरूरत नहीं है। कौन है उसके इशारों से समझ में आ जाता है कि आज इसका मौन